So this is the statue of one of the finest mathematician and inventor of ancient Greece world, the Archimedes. यह है जी आर्किमेदेस भाईजान का मुजस्मा, जो कि एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथमेटिशियन और इन्वेंटर माने जाते हैं पूरे एंशियंट ग्रीस वर्ल्ड के। तो शहर के बीचों बीच जहाँ पर आर्किमेदेस पैदा हुए, सिराकूजा में, वहीं पर सिटी इंट्रेंस पर इनका मुजस्मा लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पता चलेंगे ये क्या क्या इनकी इन्वेंशन है। आर्किमेदेस प्रोजेक्ट सिंबल्स, इनकी नॉलेज, इनका पाई का फॉर्मूला, इनकी सारी इन्वेंशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। वर्जीनिया रोजेलो आर्किटेक्टो, तो जिन्होंने दुनिया के अंदर जो है इन्फ्लुएंस छोड़ा है, कंट्रीब्यूशन की है, तो दुनिया आज भी जो है मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में याद करती है इनको। सर के नाम से आर्किमेदेस को जाना जाता है, जो कि बाद में सीज ऑफ सिराकूजे में मारा गया रोमन आर्मी के हाथों। बारिश शुरू हो गई है। सो रेडियस ऑफ द सर्कल, अभी मैं इत्तेफाक से इस गोल दायरे के ऊपर और चौक में बैठा हूँ, तो ये गोल दायरा सर्कल बना हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री और सर्कल की मेजरमेंट और इसका डायमीटर, रेडियस, पाई की वैल्यू, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने निकाली थी उसका नाम भी आर्किमेदेस था और वो इसी शहर से था। तो ये कहानी है 287 BC, 200 BC, हज़रत ईसा से भी 250 साल पुरानी कहानी है, जब आर्किमेदेस वही इन्वेंटर था, वही साइंटिस्ट और फिलोसोफर, मैथमेटिशियन था, जिसने ज्योमेट्री में भी बहुत काम किया। ज्योमेट्री में उसकी बहुत हाई कंट्रीब्यूशन है, जो कि अभी भी हम यूज़ करते हैं। और सर्कल का रेडियस 3.14 वैल्यू की जो कैलकुलेशन थी, वो आर्किमेदेस ने सबसे पहले की थी दुनिया के अंदर। अच्छा खैर, ये तो सर्कल की कहानी थी। ये तो वैसे ही एक बना हुआ है नॉर्मल सही, जो कि सी पोर्ट पर है, सिटी ऑफ सिराकूज। तो सिराकूज सिटी की सी पोर्ट, ये वो सी पोर्ट है जो आज से 2500 और बल्कि 2700 साल पहले तक भी बड़ी मशहूर सी पोर्ट थी, और यहाँ पर ट्रेड यूनियन हब और बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होती थी। क्योंकि सबसे पहले जब, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया अंदर सिटी सेंटर का विज़िट करते हुए, कि ग्रीक टाइम पर ये शहर आबाद किया गया था, तो ग्रीक कॉलोनी थी ये। ग्रीक कॉलोनीज़ जितनी भी थी ग्रीस से लेकर साउथ इटली तक, इस सिसिली रीजन के अंदर, तो उसमें एक ये बड़ा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट बड़ा शहर था। और बाद में ये बहुत फ्लरिश भी हुआ ग्रीक टाइम में ही। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी मॉडर्न टाइम में अभी आजकल ये बोट्स लगी हुई हैं और ये टूरिस्ट को लेके जा रही हैं। अभी इनका टाइम शुरू होगा या कुछ लोग वापस आ गए हैं, तो ये पोर्ट अभी भी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होती है। और अब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इस्तेमाल होता है टूरिस्ट के लिए, जिस तरफ ये सामने बार बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो बड़ा ही एक लाइवली, कलरफुल, रिच और टूरिस्टिक एक्सपीरियंस है, टूरिस्टिक। उसके साथ साथ प्लस नॉर्मन बिज़ंतीन भी आर्किटेक्चर, आर्केज, गलियां और घरों के डिज़ाइन भी नज़र आए हैं, जो कि 200 साल यहाँ पे जब रहे थे मुस्लिम, 10th सेंचुरी तक मुसलमान लोग, तो उन लोगों ने भी अपने ट्रेसेस छोड़े। और उसके बाद फिर जब नॉर्मन लोग आए, तो उन लोगों ने ऐसा किया कि इन लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं की, और लोगों की जो चीज़ें थीं और मस्जिद, चर्च जो थे, तो वो उन लोगों ने ख़त्म नहीं किए, उसके ऊपर ही बनाया, उसके ऊपर ही रीबिल्ड किया शहर, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन किया, रीमॉडिफाई या रिफ़ाइनमेंट कह लें, रिफ़ाइन किया। तो तभी जो है फिर हमें ये शहर आज बड़ा ही खूबसूरत और रिच इन आर्किटेक्चर नज़र आता है। इतना इसमें रिच, लेयर्ड बाय लेयर्ड, डिफरेंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस नज़र आते हैं। तो ये थी बहरहाल एक छोटी सी पोर्ट, और एक सी साइड भी बड़ा खूबसूरत सी साइड है, और लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। और एंजॉय करने के साथ साथ अपना टूरिज़म का एक ये स्पॉट है। तो जिस तरह के सिसिली में और भी बहुत सारे आइलैंड हैं, शहर हैं, पलेर्मो और अभी कटानिया से जहाँ से हम आए हैं अभी, एक सबसे मेजर पॉइंट है पूरे सिसिली आइलैंड के अंदर, ताउरमीना और ये सिराकूज़ है यहाँ पर। अच्छा, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत स्टडी करना था और इसके बारे में देखना था
कि ग्रीक एम्पायर बाद में इवॉल्व कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, फिर रोमन कैसे शुरू हुए, फिर बाज़ंतीनियों की कैसे आई हुकूमत। तो उसी के बारे में मुख्तलिफ़ सिटीज़, इटली, साउथ, और पहले हमने विज़िट किया था कंपानिया जहाँ पर है नेपल्स, नेयापोलिस सिटी, वहाँ पर किया था। तो अब ये ग्रीक कॉलोनीज़ वो हैं जो अर्ली शुरू टाइम में यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी 7वीं सदी में। सिसिली वाकई ही वो शहर है कि इसके अंदर बेशुमार सिविलाइजेशन दफन है, और एक के बाद एक हर एक ने अपने अपने ट्रेसेस यहाँ छोड़े हुए हैं। तो उसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी और ढूंढ रहे हैं बस।